जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 6 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास पूरा कीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न में पूछा जाता है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बताइए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिए गए हैं? यह लिए गए थे आपके किससे? वाद विवाद समाज से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लन्हा सिंह के मामा थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 3 क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। बताइए, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, मैं देखता हूँ वाक्य है, यानी मैं क्या करता हूँ तो देखता हूँ, ये कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो सरल वाक्य होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, त्रिच किस प्रकार की रचना है? प्यारे बाबू, आपको बैकग्राउंड में भी हमको पता है कि आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी जो है आपके समय बहुत कम है, इसलिए आपको क्लास लेना पड़ रहा है। नहीं तो बैकग्राउंड में हमें भी पता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ सके। ठीक है, त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो त्रिच जो है ना, ये हो जाएंगे आधुनिक त्रासदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी लोग को लगाइए आंसर 6 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है ये रचित है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जी पुलिस अधिकारी पर थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। प्यारे बाबू, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि जितने भी प्यारे बाबू अभी तक इन 500 वाले ऑब्जेक्टिव पीडीएफ को नहीं लिए हैं, आप सभी लोग ले लीजिए इस पीडीएफ को। ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव पीडीएफ भी तैयार है, साथ ही साथ आपके लिए ऑल चैप्टर, ठीक है, जितना भी चैप्टर है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, आप सभी लोग जो है ना इस पीडीएफ को ले लीजिए। 500 का पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद आपके लिए चैप्टर वाइज भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन चुका है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ओनली आप लोग यहाँ पे 49 रुपीज़ पे करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बाबू को लगता है कि हम लोग रिवीजन करके जाए, तो 500 का ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ आपका चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप लोग 49 रुपीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्यारे बाबू पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा 962, ठीक है, 18 834। ठीक है प्यारे बाबू, अगर आप लोग लेना चाहते हैं इन पीडीएफ को, चैप्टर वाइज भी रहेगा, साथ ही साथ आपके लिए 500 गेसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर उनको पढ़ कर जाते हैं प्यारे बाबू तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये 100% आपसे वारंटी और गारंटी है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है आपको। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए 8 क्वेश्चन है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है कभी भी दिखाई न देना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 9th नंबर। 9th क्वेश्चन है आप लोग का, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी लोपेज का जन्म जो है प्यारे बाबू, इनका जन्म हुआ था 1937 में। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 10th क्वेश्चन, भीड़ शब्द है। ठीक है, भीड़ शब्द अगर मान लीजिए कि हमको, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग का एग्जाम है, एग्जाम में क्या है तो भीड़ लगेगा, तो भीड़ जो है एक प्रकार का क्या होगा, समूहवाचक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बाबू बहुत सारे लोग हैं, तो समूहवाचक कहलाएंगे, याद रखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 11th क्वेश्चन पूछा जाता है, यात्रा शब्द है। यात्रा पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, आपको यही ना पूछा जाता है, तो यात्रा शब्द आप लोग याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 12th क्वेश्चन है, चमक शब्द है प्यारे बाबू। चमक शब्द पूछा है तो आप लोग स्त्रीलिंग लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, कि महान रूसी कथाकार कौन थे? महान रूसी कथाकार कौन थे? तो यह कौन थे? ये लेव तोलास्ताय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? तो लगभग कितने हुए थे? लगभग आपको 300 लगाना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन है, मैंने भोजन नहीं किया है इसलिए मेरी भूख क्या है, नहीं मिटी है, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो ये क्या हो जाएंगे, ये संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होता है? तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 70 क्वेश्चन, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो तेरी कुरमाई हो गई ये सब आते हैं किससे? ये सब उसने में कहा था मैं आए थे। ठीक है, जो लन्हा सिंह पूछ रहे थे लड़की से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जब भी पूछे तो आप लोग शब्द के लास्ट में हमेशा याद रखेगा। ठीक है, उपसर्ग पूछेगा तो शब्द के पहले वाला उपसर्ग लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है, इन दोनों को याद रखेगा। ठीक है, लमसम आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना शब्द में आपको प्रत्यय और यहाँ पे उपसर्ग से पूछ देंगे एग्जाम में। ठीक है, जाइए ना आप लोग एग्जाम दीजिए, पता चल जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए रक्षक शब्द में प्रत्यय पूछा है, आप लोग प्रत्यय क्या लगाइएगा? प्रत्यय आप लोग अक लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का कितना 90 क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 20 पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण का विशेषण आपको बताना है, पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 21 क्वेश्चन कि वह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। वह नया माल है, इस वाक्य में जो नया आया है ये कौन सा वाक्य? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? हम लोग पढ़े हैं कि भगत सिंह ने देश के बदले, ठीक है, देश के बदले दी गई फांसी को उन्होंने क्या कहा था? सुंदर कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 23 कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद है। निराधार के लिए संधि विच्छेद हम लोग क्या लगाएंगे? निःजोड़ आधार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 25 रमपुरवा कहाँ पर है बताइए? रमपुरवा हम लोग भितिहारवा के पास पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए कर देंगे सही जवाब। प्यारे बाबू आप लोग का उतना समय नहीं है कि आपको हम 2-2 घंटा का क्लास लेंगे। आपके लिए हम 500 का ऑब्जेक्टिव PDF भी तैयार कर दिए है और 300 जहाँ फीस था प्यारे, जिस PDF का 300 रुपया हम ले रहे थे उनको आप सभी के लिए ओनली हम 49 रुपया इसीलिए कर दिए है ताकि सभी प्यारे बाबू ले पाएंगे। ठीक है, 49 रुपया अगर रहेगा तो गरीब से गरीब बच्चा भी ले लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कहाँ 300 कहाँ 49 रुपया आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे बाबू तो आप लोग लिख सकते हैं इस PDF को और आप लोग नंबर दे देते हैं। जो भी बच्चे नहीं लिए हैं आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना किया जा रहा है तो आप लोग जरूर इस PDF को ले लीजिए ताकि जो है ना आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। 962 18 834। ठीक है, ये नंबर आप लोग का है, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक शब्द में हम लोग जो है ना उपसर्ग क्या लगाएंगे? परलोक। परलोक में हमारा पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 27 सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार, तो सपरिवार क्या है? स आपका जो है ना उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग ही पूछा है तो स हम लोग करेंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 यहाँ पे 28 है कि मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु पूछा है तो इनका मृत्यु लगभग जो है ना 1548 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार, ईमानदार का हम लोग क्या लगाएंगे? ईमानदार यानी बेईमान, उल्टा करेंगे तो बेईमाने ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रात का विलोम। रात विलोम करना है यानी उल्टा करना, शब्द को उल्टा करना पड़ता है विलोम में। ठीक है, तो रात का विलोम हो जाएगा दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाए हुए थे? तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाए हुए थे? तो वह अपनाए हुए थे अवधी और वज्र को। ठीक है, अवधी और वज्र को, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य है वह क्या है? तो जो खाने योग्य होता है प्यारे बाबू यह क्या हो जाएंगे? तो वह कहलाएंगे खाद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 34 क्वेश्चन है कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होता है कार्यकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 क्वेश्चन है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना क्वेश्चन है 36 की शेर सिंह का शास्त्र संस्मरण नामक आख्यान नायक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखे गए थे आपके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 37 चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का रसोई घर शब्द में कौन समास है? रसोई घर शब्द, तो रसोई घर शब्द हो जाते हैं तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 38 रसोई घर शब्द कौन समास है। हम लोग क्या पढ़े हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है, किसी की गुलामी करना, खुशामद करना, यही ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 की सकार का विलोम है। विलोम यानी निराकार। ठीक है, उल्टा करना, सकार का निराकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 42 है कि निश्चय का संधि विच्छेद। निश्चय का हो जाएगा निश्चय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 43 क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है ये माने जाते हैं रीति काल के कवि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है। देवता का पर्यायवाची हम लोग देव कर देंगे, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी लोग का यहाँ पे 46 नहीं 46 है। मल्यज की रचना नहीं है। मल्यज की रचना कौन नहीं है जी, तो ये जूठन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो ओम प्रकाश जी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम यानी उल्टा, ज्ञात का विलोम क्या होगा, अज्ञात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विशेषण है प्यारे, भारत का विशेषण, भारत का भारतीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 15 क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है प्यारे बाबू 1883 में हुए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग इस क्लास में जो कुल 50 क्वेश्चन को ही पढ़कर कंप्लीट किए हैं, और ये क्लास आपके लिए इसलिए लिए गए थे क्योंकि आप बच्चों को लो ना, हमारा फर्ज था कि आप लोग को बता देना। ठीक है, इन 500 वाले PDF साथ ही साथ आपके लिए इंग्लिश भी तैयार हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश का भी हो चुका है एग्जाम। ठीक है, आप लोग ले लीजिए, उसको भी PDF ले लीजिए। इंग्लिश हो गया, चैप्टर वाइज है। ठीक है, चैप्टर वाइज हिंदी है, साथ ही साथ आपका इंपोर्टेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बाबू जो 300 फीस था प्यारे बाबू, कहाँ 300 था, उसको हम लोग कम करके प्यारे बाबू कितना कर दिए हैं, तो 49। ठीक है, यानी 49 रुपया। देख लीजिए 300 और यहाँ पे 49 रुपया में कितना का फ़र्क है, आप लोग मिला सकते हैं। अगर लगे कि हाँ आपके लिए हम कुछ कम किए हैं, आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, आपके लिए हम किए हैं, तो आप लोग ले लीजिएगा इस PDF को, नहीं तो कोई बात नहीं प्यारे बाबू। ठीक है, तैयारी हम करा चुके हैं आप लोगों का, और हमारा फर्ज था कि आप लोग को रिवीजन के लिए भी दे दें। ठीक है, तो आप लोग को इसलिए हम बता दिए हैं। और जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा 962। ठीक है, 18834। ठीक है प्यारे बाबू, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर को कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा करके व्हाट्सअप पर ही मैसेज आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों का ज़्यादा ही कॉल आने लगता है, इसलिए व्हाट्सअप पर सभी लोग मैसेज कीजिएगा, ताकि टीम द्वारा आप लोग को PDF जो है ना प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, जाने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट तो रहेगा कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो बाबू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।